मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ज़रूरी सूचना आपको बताना चाहती हूँ। आज से मैंने ये शुरू किया है कि मैं एवरी वीक के एंड में मैं एक जो हमारे व्यूवर होंगे मैं उनको चुनूँगी। आप जो हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड को टैग कीजिए किसी को, तो या जिनको भी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है आप उनको शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब जो है मैंने कॉन्टेस्ट शुरू किया है, तो ये कॉन्टेस्ट जो है इसके थ्रू मैं वीक के एंड में एक व्यूवर को चुनूँगी अपनी एक पर्सनल रीडिंग के लिए, और उस रीडिंग में जो है उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जो भी क्वेश्चन है मैं वो सॉल्व कर दूँगी। तो अभी आपको करना यही है कि आपको मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे कमेंट करना है एक सनफ्लावर इमोजी के साथ या एक हार्ट इमोजी के साथ आप मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और मैं देखूंगी कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन कमेंट कर रहा है, कौन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, और मैं उनमें से किसी एक पर्सन को जो है वो अपनी रीडिंग जो है मैं वो फ्री दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो मेरा वीडियो अभी शुरू करते हैं और आप भी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए और मैं फ्री रीडिंग के हकदार बन जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। तो मेरा वीडियो शुरू करते हैं। एंड एंजल्स, सो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। एंड फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ यहाँ पर आपके साथ एक पिकअप पाइल रीडिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ जो मुझे डिवाइन फेमिनाइंस या कहें हमारी जो न्यू व्यूवर्स हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मेल फीमेल दोनों का। और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस सोल फैमिली का हिस्सा हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। और तो फ्रेंड्स, जो हमारी न्यू व्यूवर्स हैं वो भी हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन सकती हैं मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके। और कॉन्टैक्ट्स जो है वो अभी चल रहा है और मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों को फर्स्ट जो हमारी विनर है मैं उनका नाम बता दूँगी। ठीक है, और मैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए भी बोल दूँगी। तो अभी हम जो है एक पिकअप पाइल रीडिंग ले रहे हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 फैदर्स रखे थे, आप देख सकते हैं, एक बड़ा फैदर है और एक ये स्मॉल फैदर है। तो इन दोनों फैदर्स में से आप किसी भी एक फैदर को चूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो, और उसके बाद अपनी पाइल को चूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी इस छोटे वाले फैदर से, जहाँ पर कि एक कार्ड आया था द फूल। So we will check कि what are energies going on of your person. Okay, Ace of Wands, King of Cups, Page of Pentacles and the Queen of Swords. Okay friends, so सबसे पहली जो बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो आपके पर्सन हैं उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ पर जो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो किंग ऑफ कप्स जो है वो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो एक किंग वाली एनर्जी में आ चुके हैं, और आपके जो पर्सन है वो बहुत ही लविंग, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग पर्सन जो जैसे होते हैं उनकी एनर्जी में आ चुके हैं, और वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर केयर करना चाहते हैं और आपको इक्वल लव देना चाहते हैं। जैसे कि एक राजा जो होता है, जस्ट लाइक अ किंग, जो होते हैं वो हर इंसान की, हर व्यक्ति की वो केयर करना चाहते हैं, चाहे उनकी फैमिली के मेंबर्स हो या फिर उनके नियर डियर वंस हों या फिर उनकी प्रजा हो। तो किंग जो होते हैं वो, उनकी नज़र जो होती है वो चारों तरफ रहती है। वो अपने प्रोफेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से, जो एक राजा का जो कर्तव्य होता है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते हैं,
और जो उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी निभाते हैं, और जो उनकी रानी की तरफ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं वो भी निभाते हैं। तो आपके जो पर्सन है वो इस तरह की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और वो आपको बहुत ही जल्दी कोई ना कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके जो पर्सन है वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपको कोई ना कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के हाथ में ये पेंटिकल है, तो ये ऑफ़र दे रहा है दूसरे व्यक्ति को। तो आपके जो पर्सन हैं वो आपको कुछ ना कुछ जो है वो ऑफ़र करना चाहते हैं, और उनके एनर्जीज़ इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, ठीक है। और उनको यह एस ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है कि उनको डिवाइन ने ये बता दिया है कि कौन पर्सन तुम्हारे लिए बनाया गया है, और उनको ये क्लियरिटी मिल चुकी है डिवाइन की तरफ से, और वो कुछ ना कुछ मेटलिस्टिक चीज़ों में भी कर रहे हैं, यानी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं। या अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो भी एक न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स जो एक कार्ड जो होता है वो एक क्लियरिटी का कार्ड होता है, किसी चीज़ में एक क्लियरिटी मिलना। तो आपको इस रिलेशनशिप में अब जो है वो क्लियरिटी मिलने वाली है। आपको समझ में आएगा, आपके पर्सन को समझ में आएगा कि किस तरह की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, और आगे उनको इस रिलेशनशिप को वो किस तरह से प्रोसीड करना है, किस तरह से उनको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। और क्वीन ऑफ सोर्स, क्योंकि उनको अब ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आप जो हैं वो इस तरह की एनर्जी में नहीं है कि ठीक है बाद में करेंगे या बाद में सोचेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर जैसे वो पहले आपको बोलते थे कि ठीक है हम ये काम बाद में कर लेंगे, बाद में सोचेंगे। तो अभी आप उस तरह की एनर्जी में नहीं हैं, आप डिसीज़न लेने की एनर्जी में हैं, और वो उनको ये पता चल चुका है कि अगर वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उनको इस रिलेशनशिप को सही तरीके से प्रोसीड करना होगा, सही डिसीज़न लेने होंगे, क्योंकि आप जो हैं क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हैं, ठीक है। वो आपको काफ़ी पावर में देखते हैं, और अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो हो सकता है कि उनके घर में कोई ऐसी फीमेल फिगर है जो कि उनको काफ़ी कंट्रोल करके रखती हैं, और उनके डिसीज़न आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। या उनकी मदर हो सकती हैं, या उनके सिस्टर हो सकती हैं, या उनके कोई एक्स हो सकती हैं। अब ये आप खुद देख लीजिएगा कि कैसे रेजोनेट आपको कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई फीमेल फिगर है जो बहुत ही पावर में है, या फिर वो आपको भी बहुत ज़्यादा पावर में देखते हैं, और उनको इस चीज़ की क्लियरिटी हो चुकी है कि अगर इस रिलेशनशिप को सही तरीके से चलाना है तो सही तरीके से ही चलाना होगा। कोई इफ़ बट वाली सिचुएशन हम या किसी चीज़ को टालने वाली सिचुएशन अब नहीं की जा सकती, ठीक है। यहाँ पे द फूल का कार्ड आया था। द फूल का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। तो आप लोगों की जो है वो न्यू बिगनिंग होने वाली है। इसमें से कुछ लोग जो हो सकते हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यहाँ पे हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड नहीं आया है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी रीयूनियन के चांसेस अब जो है वो होने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने कहा। लेकिन हम यहाँ पर जर्नली रीडिंग ले रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी की जो रीडिंग होती है वो मैं अलग से लेती हूँ। तो फूल का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। तो आपके केस में जो है आपकी रिलेशनशिप में जो है वो न्यू बिगनिंग होने वाली है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया था हमारे पास, द 10 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि हैप्पी फैमिली, डॉग्स यानी फ्रेंडली नेचर, प्योरिटी, वाइट कलर। और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके पर्सन की। सो फ्रेंड्स, ये थी करंट एनर्जी चेक ऑफ योर पर्सन फर्स्ट पाइल। So I hope you like it. Kindly like, share and subscribe my channel and stay happy, stay blessed. Beautiful souls, तो अभी मैं यहाँ पर दूसरी पाइल चेक करना चाहूँगी, जो यहाँ पर ये बड़ा वाला फेदर था, या फिर ये हैंग्ड मैन का कार्ड था। ओके, तो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। इसे हम विक्ट्री कार्ड भी बोलते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला कार्ड आया है, यहाँ पर हम जो है आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं, ठीक है।
तो पहला जो कार्ड मेरे पास आया था वो ये आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में है, यानी कि वो कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं, अपना जो प्रोफेशन है उसको ग्रो करने में वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत डिफेंसिव मोड है। वो अभी किसी को भी कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते कि उनकी लाइफ में असल में क्या चल रहा है। और इस डिफेंसिव मोड के कारण जो है रिलेशनशिप जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो स्टक हो गई है। और क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और या ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग जो हैं वो सेपरेशन में हैं, तो किसी का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ना तो मिल पा रहे हैं, ना कोई बातचीत हो पा रही है, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। तो फ्रेंड्स, इसीलिए 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में है। लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये बता रहा है कि ये टाइम जो है वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा, ये उनकी लाइफ की साइकिल है, तो जो है वो फिनिश होने वाली है। उसके बाद एक न्यू लाइफ साइकिल जो है उनकी स्टार्ट होने वाली है। या फिर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि समय जो है वो एक सा नहीं रहता है, समय का पहिया जो है वो घूमने वाला है, और उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि सभी कुछ चीज़ें जो है वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर नहीं चलती हैं। रिश्ते जो होते हैं वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे नहीं चलते हैं, तो उसमें एक लव केयर वाली फीलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सकती है। तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपके जो पर्सन है वो काफ़ी अबंडेंट है, ऐसा नहीं है कि उनके पास मनी का कोई इशू है, और वो मेहनत भी बहुत करते हैं, वो किंग की तरह रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो ट्रैवल करें आपके साथ, वो चाहते हैं ऐसा कि वो आपके साथ ट्रैवल करें, अपनी मनी आप पर थोड़ा स्पेंड करें, आपके साथ घूमें फिरें, टाइम दें, क्योंकि उनको ऐसा ऐसा एहसास होने लगा है कि ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं, ये तो सारी ज़िंदगी चलती रहेंगी, लेकिन वो अब आपके रिश्ते में भी कंसंट्रेट करना चाहते हैं, और इस रिश्ते को जो है वो आगे प्रोसीड करना चाहते हैं वो, लेकिन थोड़ा डिफेंसिव मोड में है। इसीलिए इस रिलेशनशिप में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया, यानी कि एक विक्ट्री कार्ड होता है, और एक ये मैरिज का कार्ड भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ ये घोड़ा है और ये पर्सन एक दूल्हे की तरह लग रहा है। तो ये जो पर्सन है वो आपसे हो सकता है मैरिज भी करना चाहे, क्योंकि ये यहाँ पर विक्ट्री का साइन होता है। तो वो इस रिलेशनशिप में भी विक्ट्री चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप, हो सकता है कि वो डिफेंसिव मोड में इसलिए है कि वो चाहते हो कि आप उनसे पहले बात करें। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो आपके साथ जो है विक्ट्री चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। और यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड आया था, तो हैंग्ड मैन जो है वो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि वो अपने आप को, एक तो वो काफ़ी कंफ्यूज हैं, डिफेंसिव हैं, वो किसी से कुछ शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। दूसरा, अगर मैं हैंग्ड मैन कार्ड को अगर देखूं तो वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं इस टाइम पे, और इस रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत सोच रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कि चीज़ें किस तरह थी और किस तरह हो गई हैं, और आगे जो है उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हैंग्ड मैन ज़रूरी नहीं होता है कि कन्फ्यूज़न वाली ही स्थिति हो। हैंग्ड मैन की सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं और अपनी चीज़ों को हील करने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप में, अपने भीतर गहराई तक सोचते हैं कि हमने जो किया वो क्यों किया और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, और इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में हम हैं, उस सिचुएशन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, और हम नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर इस रिलेशनशिप की बात करूं तो इस रिलेशनशिप में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। तो आपके जो पर्सन है वो इस तरह सोच रहे हैं, और वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपने बहुत मेहनत की होगी इस रिलेशनशिप को बचाने में, उनसे बातचीत करने में,
लेकिन उन्हें उस टाइम समझ में नहीं आया था। लेकिन यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जो है मेरे पास जजमेंट का कार्ड है। अब गॉड जो है वो आपको जजमेंट देना चाहते हैं। आपने काफ़ी मेहनत कर ली है इस रिश्ते पे, तो अभी उनका वक्त है, उन्हें मेहनत करने दीजिए और उन्हें इस रिलेशनशिप में क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उन्हें एनालाइज करने दीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरा कॉन्टेस्ट अभी जारी जारी है और मैं बहुत जल्दी विनर बताऊंगी आपको, और मैं उन्हें एक पर्सनल रीडिंग दूंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी सोल फैमिली का हिस्सा रहिए बन के, और इसी तरह हम एक दूसरे को पॉजिटिविटी देते रहेंगे। तो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। ये आप लोगों के नाम हैं और मैं सभी के नाम हैं और जिन्होंने मुझे कमेंट किया था। और अब मैं इन जो भी चैट्स हैं इसमें से सिर्फ एक नेम सेलेक्ट करूँगी और उसे मैं अपनी फ्री रीडिंग दूँगी। तो आइए देखते हैं। पहले मैं प्रेयर करना चाहूँगी कि एग्जैक्टली किसको जो है हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, हीलिंग की ज़रूरत तो सभी को है, लेकिन देखते हैं कौन लकी पर्सन है। तो मेरी ये नीज़ है, इसने आप लोगों के लिए एक चिट निकाली। अब देखते हैं कौन लकी पर्सन है वो। ओके, सो अमृता राज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मेरी फ्री रीडिंग के लिए सेलेक्ट की गई हैं। और आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा एंड वी विल कनेक्टेड एंड आई गिव यू अ फ्री रीडिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। और मेरा कॉन्टेस्ट जो है वो अभी कंटिन्यू है। सो फ्रेंड्स, बी पार्टिसिपेटेड एंड मे बी आप नेक्स्ट विनर हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।